गाइए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा सोचिएगा, आप और हम लोग जिनको भी अपना गुरु मानते हो, उनके प्रति हमारे मन में कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास, और शरीर में और परिवार में कितना विश्वास है। गहराई से सोचो। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो तो बता दो। आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते, दे रहे हो। और भगवान शंकर कहते हैं, गुरु शिष्य के दोषों को देखकर क्रोध अवश्य करेगा। जब तक वो क्रोध के द्वारा शिष्य के दोषों का निराकरण नहीं करेगा, जब तक मन की मलिनता को नहीं धो पाएगा, मन का मैल नहीं काट पाएगा, तब तक शिष्य के मन में स्वस्थता नहीं आएगी। अंडरलाइन करके नोट कर लो। देखो, राजकुमार जी ने कहा अभी कि हम अपने आप से इतना सत्संग सुनने के बाद आप हमारी सेवा कर रहे हो, लेकिन ये मन ढीठ, पापी, बिगड़ा हुआ, माया में लिप्त, काया में लिप्त, ऐसे नहीं सुधर रहा, तो साधना का ही मार्ग अपनाया जाए। लेकिन अब हमारे पास आज टाइम नहीं है, हमारे पास इस महीने टाइम नहीं है, हमारे पास अगले महीने टाइम नहीं है, हमारे पास उस महीने टाइम नहीं है। ये तो भगवान पूछेगा जब सांस निकालेगा कि कब तुम्हारे पास टाइम है, कब टाइम नहीं है। वो तुम्हारे से पूछ करके सांस नहीं लेगा वापस। पता नहीं फिर मौका मिले कि ना मिले। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, बार बार सोचिए कि आप और हम लोग किस कदर फंसे हुए हैं, किस कदर माया के जंजाल में जकड़े हुए हैं। जब तक शिष्य का मन स्वस्थ नहीं होगा, देखो, आपको किसी को नहीं लगता होगा हमारा मन बीमार है, किसी को नहीं लगता होगा। हमारे मन में रोग है, हमारा मन में मल है। क्यों? ध्यान से सुनिएगा। हम संसार के लोगों से बात करते हैं, उनका पहले हमसे ज्यादा मन गंदा है, हमारा उनसे ज्यादा गंदा है। अब पागल को पागल क्या कहेगा, मूर्ख को मूर्ख क्या कहेगा। बस सारा दिन संसार की बातें। मैं कई बार सोचता हूं, मल मंथन करने में कितना मजा आता है। सारा दिन संसार की बातें, आपको उल्टी भी नहीं होती, बदबू भी नहीं आती, शर्म तो आना बहुत दूर की बात है कि डूब मरना चाहिए। इतना सब सुनने के बाद भी फिर वही ढाक के तीन पात, वही संसार की, वही शरीर की, वही परिवार की बातें। और ये तो जब हाल है हम सत्संग सुनते हैं। काया टेम्परेरी, माया टेम्परेरी। जो मौका मिला वो परमानेंट नहीं है, वो भी टेम्परेरी है। उस मौके को हम कहाँ गंवा रहे हैं? संसार के कामों में। नहीं, अपने परिवार के कामों में, अपने कामों में। मैं तो कई बार सोचता हूं, अपने का पता नहीं कि मैं कौन हूं, तो आप जो भी काम कर रहे हो, अपना मान के जो भी काम कर रहे हो, वो सब पाप हो रहा है।
आत्मज्ञान होता तो भगवान की तरह लीला कर रहे होते। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर आकर लीला की। आप और हम लोग लीला नहीं कर रहे, हम व्यवहार नहीं कर रहे, हम ममता कर रहे हैं, हम मोह कर रहे हैं, हम आसक्ति कर रहे हैं। तो भगवान शंकर गुस्से में हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर का मंदिर, अब कहते हैं जब तक वो क्रोध के द्वारा शिष्य के दोषों का निराकरण नहीं करेगा, जब तक गुरु शिष्य के दोषों का निराकरण नहीं करेगा, तब तक उसके पाप मरेंगे कैसे? वो भगवत प्राप्ति करेगा कैसे? जब वो अपने को ही नहीं जानता, वो किसको जानता है? आप सोच के देखो, आपको लगता होगा नहीं हम तो ये भी जानते हैं, हम तो ये भी जानते हैं। कुछ नहीं जानते आप, कुछ नहीं जानते। ना अपना पता, ना अपने का पता। बताओ, तुम्हें आत्मा का पता है ना? परमात्मा का पता है ना? मंदिर जाके टक्करे मार लेते हैं बस। मैं आज ही वृंदावन आया हूं। आप सोचिएगा, यहां लोग बाग बस मंदिरों में दर्शन करने से, संत के दर्शन करने से समझते हमारा कल्याण हो जाएगा। मन का मैल कोई नहीं धोना चाहता। जब तक विषय के मन में स्वस्थता नहीं आएगी, परंतु उस समय उनके गुरुदेव की भूमिका वो वैद्य की नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, सदगुरु है देवचन विश्वासा, बल्कि भक्त और संत की भूमिका थी। गुरु कैसे थे? भक्त थे और संत के समान थे। भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे गुरु ने अपने संत स्वभाव के कारण तुम्हारे दोषों को नहीं देखा। वो जानते हैं मूर्ख है, अज्ञानी है, समझ जाएगा एक न एक दिन। वो संत हैं, उन्होंने तुम्हें दोष नहीं देखा। परंतु भगवान शंकर ने क्या कहा? मैं तुम्हें दंड दूंगा। अब आप सोचिएगा, क्या सोच के गए थे गुरु के? अशोक जी अपना आवाज बंद कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। क्या सोच के गए थे गुरु के पास? क्या सोच के गए थे उज्जैन में भगवान शंकर के मंदिर में? कि सबको धोखा दे लूंगा। और हम लोग, बुरा मत मानना, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, हम खूब धोखा दे रहे हैं और ये नहीं देख रहे धोखा अपने आप को दे रहे हैं। ना भगवान को धोखा दे सकते, ना गुरु को धोखा दे सकते। धोखा जा कर आ रहा है, अपने को, खुद को आ रहा है। आप किसी का बुरा नहीं, अपना बुरा कर रहे हो। ये बहुमूल्य जीवन, जिस देह में हरि मिलते हैं, उस देह में हम धन बढ़ाने में लगे हुए हैं, परिवार बढ़ाने में लगे हुए हैं, माया का संसार बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्या मतलब? मन के अंदर मल भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। तो भगवान ने, शंकर ने श्राप दे दिया। आप लोगों ने रामचरितमानस तो पढ़ी होगी, मैं उसी से बोल रहा हूं। भगवान शंकर क्या कहते हैं? बैठ रहे सी अजगर इन पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी, महाबिटप को टर महु जाई, रऊ अद माधव अधगति पाई। हे पुण्य आत्माओं, अभी आपका पता नहीं है आप लोगों को कि अगला हमारा जन्म क्या होने वाला है।
भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु हैं, वो आपके अंदर झांकते रहते हैं, स्वयं नारायण देखते रहते हैं, और आप अपने आप पर राम नाम की चदरिया ओढ़कर अपने को पूजा पाठी मानते हो। भगवान शंकर ने उन्हें श्राप दे दिया, और क्या श्राप दिया आप सोच नहीं सकते। कोई जानता है क्या श्राप दिया था? कोई भक्त जानता है आप में से कि भगवान शंकर ने भुसुंडी को क्या श्राप दिया था? बताइए भाई जी। अजगर होने का। हाँ, बहुत सुंदर। देखो, एक ही भक्ता सही, उन्हें पता तो है। भाई ये बताइए, अजगर का श्राप क्यों दिया था? ये नहीं पता आप लोगों को। नहीं पता? चलो अब बता देते हैं आप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। आवाज़ बंद कर लीजिए मोबाइल की। भगवान शंकर ने उन्हें श्राप दिया, तू अजगर की तरह बैठा है। गुरु आके खड़े हैं और तू अजगर की तरह बैठा है, जा तू अजगर की ही तरह खो जा। और साथ ही ये भी कह देते हैं, इतनी बार तुम्हें सर्प के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, बार बार तुझे सर्प योनि में आना पड़ेगा। बैठी रहे सी अजगर इब पापी, अजगर की तरह बैठे रहते हो, शर्म नहीं आती? सर्प होई खल मल मति व्यापी, बार बार सर्प योनि में आएगा। भगवान शंकर ने इन्हीं भुसुंडी को श्राप दिया। अब आप सोच के देखो, ये भुसुंडी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि जैसे तुम्हारे मन में प्रभु राम के प्रति दुर्भावना आई, तुम्हारे मन में पाप आ गया, इसी प्रकार मेरे मन में तो गुरु के प्रति आया था। अब भगवान शंकर ने मुझे क्या श्राप दिया, तुम्हें सर्प के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। इसमें यही संकेत किया कि उज्जैन का दिव्य भूमि में महाकाल के सानिध्य में इतने महान गुरु के होते हुए भगवान का नाम जप करते हुए भी इन सब का परिणाम कल्याणकारी ना होकर उल्टा हुआ। आप और हम उस मंदिर में जाके जाप करेंगे, जानते नहीं हो, जानते नहीं हो कहाँ जाते हो, कौन जाप करता है, किसका जाप करता है। आप तो वहाँ मंगतों की तरह जाते हो, शरीर का सुख और संसार का सुख मांगने के लिए। भगवान देखते रहते हैं सुबह से शाम तक, भगवान गूंगे बनकर देखते रहते हैं। गुड्डी, संतोष को फोन कर रहे ना, मिला लो संतोष का फोन ना। तो वो झांकते रहते हैं भगवान शंकर। जहां जिस मंदिर में जाते हो भगवान देखते रहते हैं, मंगतों की लाइन लगी हुई है, लेकिन यहां मुझसे प्रेम के लिए, कृपा के लिए, आत्मज्ञान के लिए, अंतःकरण की मलिनता को मिटाने के लिए कोई नहीं आ रहा। तो आप समझ गए कि भगवान शंकर ने उन्हें श्राप देते हैं, तू अजगर की तरह बैठा है, जा अजगर ही हो जा, जा। और साथ ही ये भी कह देते हैं, इतनी बार तुम्हें सर्प के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। इसमें यही संकेत कि उज्जैन की दिव्य भूमि में महाकाल के सानिध्य में इतने महान गुरु के होते हुए भगवान का नाम जप करते हुए इन सब का परिणाम कल्याणकारी ना होकर उल्टा हो गया। और आप हम लोग मियाँ मिट्ठू, हम ये करके आ रहे हैं, हम ये करके आ रहे हैं। हाँ, अपने मन ही मन में पता नहीं आप क्या क्या करते रहते हो। क्या कहा भगवान शंकर ने, ऊपर उठने की जगह नीचे गिर गए।
उनका कल्याण कब हुआ? अब प्रश्न आता है, फिर ये काकभुसुंडी कैसे बने, इनका कल्याण कब हुआ? आप समझिएगा, अयोध्या से चलकर उज्जैन आए, राम का अपमान करके बुढ़ी कामना को कर लो। समझ रहे हैं कि भगवान का मंदिर में रह करके जाप करते हुए अब भगवान शंकर ही श्राप दे रहे हैं। ऊपर उठने की जगह नीचे गिर गए। तो अब प्रश्न आता है, फिर उनका कल्याण कैसे हुआ? जहां नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान शंकर ने स्वयं, ध्यान दो, उसी भुसुंडी के पास भेजा। अब यहां पे पॉइंट नोट करना, अपनी नीचता को देखते देखते ये मत समझना हम कभी उठ नहीं सकते। ये वही भुसुंडी जिनको श्राप दिया, और भगवान शंकर ही गरुड़ जी को उनके पास भेजते हैं कि महापापी से महान संत बना। व्हाट्सएप कर लो। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये मत समझना हम कहाँ कहाँ जा चुके हैं, आपको पता नहीं है। नाली के कीड़े हम बन चुके हैं। कितनी योनियां हम कहाँ कहाँ काट चुके हैं। ये कबहू के करी करुणा नर देई, मनुष्य शरीर इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन मिला हुआ है ना, हम इसे मिटाने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह इसको खत्म करके मानेंगे। हम सारे संसार को, सारे परिवार को इतना महान बना देंगे, हम अजगर की योनि में चले जाएंगे, सर्प की योनि में चले जाएंगे, नाली का कीड़ा बनने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन अपना कल्याण नहीं करना चाहते। अब आप सोचिएगा मन में कैसे रोग होते हैं, और आप हम लोगों को आज तक पता नहीं मन के रोगों के बारे में। हमारी दुर्दशा क्या होगी? मैं तो आपको खाली चित्रण खींच रहा हूं। आपको जो ममता मोह आसक्ति नजर आती है ना, ये पाप नजर नहीं आते। बड़े खुश होते हो, ममता करना क्या पाप है, मोह करना क्या पाप है? ये तो वक्त बताएगा तुम्हारे को कि क्या पाप है और क्या पाप नहीं है। अभी आप हम लोग जानते ही नहीं हैं पाप किसे कहते हैं। काश आप लोग समझ रहे होते हम कौन सा पाप कर रहे हैं। आपको लगता होगा हम तो कोई पाप नहीं कर रहे, सबको लग रहा होगा। आप सोचिए, सत्संग सुनने के बाद भी, इतना कटु सत्संग सुनने के बाद भी मन का फेरा नहीं फिरता। मन में वही ढाक के तीन पात, वही तेरा मेरा, बताओ यही संसार की बातें। इससे बड़ा पाप और हम क्या करेंगे? देखो, मैं तो आप लोगों से केवल निवेदन करता हूं कि बार बार सोचिएगा, कबहू के करी करुणा नर देई। और आप हम लोगों को शरीर मिला हुआ है, लेकिन हम संसार के कामों में ऐसे व्यस्त हैं, हमें अपने कल्याण की चिंता ही नहीं है। अपना कल्याण तो हम कभी भी कर लेंगे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और किसी को धोखा दे नहीं सकते। इसलिए बार बार निवेदन करता हूं, क्या श्राप मिला? और मैं आपको यहीं पर रोक के बताना चाहता हूं, जिनको अजगर की योनि, सर्प योनि का श्राप मिला, और उन्हीं के पास गरुड़ जी को, पक्षी राज को, कौए काकभुसुंडी के पास स्वयं भगवान शंकर ने भेजा। इसका मतलब प्रश्न रह गया, फिर उनका कल्याण कैसे और कब हुआ? पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद
आगे बढ़ेंगे। श्री